राजीव दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने दोस्त पीयूष को भाई मानता था। उसको अपनी कार में कॉलेज लाता और घर भी छोड़ देता था। वो दोनों घंटों साथ बिताते थे। राजीव पीयूष को महंगे गिफ्ट्स भी दिया करता था, इसलिए कॉलेज में सब यही सोचते थे कि पीयूष भी बहुत अमीर है, जबकि ऐसा नहीं था। बात राजीव की बर्थडे पार्टी की है, जहां उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। उनमें से एक थी दिव्या। दिव्या को देखते ही पीयूष को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दिव्या थी ही इतनी सुंदर, बड़ी बड़ी गहरी काले आंखें, लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी वह। पीयूष थोड़ी सी हिम्मत करे उसके पास गया। वहां पर और भी लोग खड़े थे, इसलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बाद में राजीव से ही उसे कि वो उन्हीं की कॉलेज की एक स्टूडेंट है और उसका दोस्त भी है और अमीर माँ बाप की एकलौती बेटी है। पीयूष ने अपनी मन की बात राजीव से कह दी। अब राजीव ने उनकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। राजीव की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई। 14 फरवरी का दिन था, यानी वैलेंटाइंस डे। राजीव को ये बिल्कुल सही मौका लग रहा था पीयूष के लिए। तो राजीव ने पीयूष से कहा कि तुम दोनों अच्छे को दोस्त बन चुके हो, दिव्या को आज प्रपोज कर दो। राजीव ने सारे इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। पीयूष को बस उसकी मन की कहनी थी, तो हिम्मत करके पीयूष ने दिव्या को वैलेंटाइंस डे के दिन प्रपोज कर ही दिया। पीयूष अट्रैक्टिव था, हैंडसम भी था और दिव्या उसे पसंद भी करने लगी थी, इसलिए दिव्या ने उसे झट से हाँ कर दी। पीयूष भी बहुत खुश था दिव्या को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर। उनकी जोड़ी बहुत जचती थी। पीयूष के लिए वैलेंटाइंस डे सबसे यादगार दिन बन गया था। दिव्या को पाना उसके लाइफ का सबसे बड़ा सपना था। कॉलेज का एक साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगला वैलेंटाइंस डे आ गया। इस बार भी राजीव ने पीयूष और दिव्या के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट भी सभी अरेंजमेंट करवा दिए थे और अपनी गाड़ी भी पीयूष को दे दी थी। दिव्या और पीयूष बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइंस डे भी एकदम अच्छा गया। दिव्या दिल की तो अच्छी थी, लेकिन वैसे वो मस्त मौला स्वभाव की थी। थोड़ी जिद्दी, बेपरवाह लड़की थी। किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती थी। वहीं दूसरी तरफ पीयूष हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत भी थी हर रोज डायरी लिखने की, और आज तो उसने कई पन्ने लिखकर भर दिए थे। अब कॉलेज खत्म हो चुका था। पीयूष को एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल चुकी थी। दिव्या और पीयूष अब भी मिलते थे, लेकिन पीयूष के जॉब के कारण पहले से दोनों का मिलना काफी कम हो गया था। एक दिन जब दोनों मिले तो पीयूष ने दिव्या से शादी करने की बात कही, लेकिन दिव्या का जवाब सुनकर वह हैरान रह गई। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों की स्टेटस मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वो अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। पीयूष उसकी बात सुनकर एकदम हैरान हो गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब पीयूष का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता था। घर वाले भी परेशान हो गए थे उसकी ऐसी हालत देखकर। राजीव ने उसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी, पर वह कहते हैं न वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। पीयूष भी अब समझ चुका था। घर वालों ने उसकी शादी एक साधारण सी पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसकी शादी करा दी। उसका नाम स्नेहा था। अपने नाम की तरह सबको प्यार करने वाली स्नेह से भरी हुई लड़की थी स्नेहा। उसके सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया था, लेकिन पीयूष दिव्या को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा को इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना कि वो हकदार थी। इधर स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पीयूष का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते वक्त स्नेहा को पीयूष की डायरी मिली। वो सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल करने की सोची। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को फिर से पीयूष के लिए एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वो दिन आ ही गया। स्नेहा ने अपने कमरे को गुब्बारों से और फूलों से सजा दिया था और साथ ही अपने हाथों से एक बड़ा केक भी बनाया। पीयूष को उस दिन वैसे भी दिव्या के साथ बीते हुए पल याद आ रहे थे। वो बहुत उदास था तो राजीव से मिलने चला गया। स्नेहा को फोन करके कह दिया कि डिनर बाहर करके आएगा और रात को लेट आएगा। उस दिन पीयूष रात के 12 बजे घर लौटा। जैसे ही पीयूष कमरे में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा स्नेहा के प्यार से और फूलों की खुशबू से महक रहा था। स्नेहा ने घुटनों पर बैठकर और हाथों में गुलाब का फूल लेकर पीयूष से कहा, विल यू बी माई वैलेंटाइन? पीयूष ने स्नेहा को गले से लगा लिया।
दोनों का दिल जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थी। स्नेहा ने डायरी के बारे में पीयूष सब बता दिया। पीयूष ने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में लेकर उससे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफी भी मांगी। आज पीयूष को उसका सच्चा प्यार मिल गया था।